हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही स्पेशल सेशन है जो पिछले 2-3 महीने से लगातार आपके सामने एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट उपलब्ध कराता रहा है। उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ हम 45 सेशन तक लगातार आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद रहा है और अब आपको एरर स्पॉटिंग की समस्याएं कम परेशान करती है। इसमें पिछले दिन मैंने एक नए चैप्टर की शुरुआत की। मैंने फिलर्स को चुना और यह कहा कि अब फिलर्स पर आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे हम उनको सेट के तौर पर लाएंगे तो जरूर, लेकिन आपको वो सेट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा बनाने के लिए घर से। यहीं पर हम आज के सेशन में ही हर सवाल चाहे 5 या 10 आपके सामने रखेंगे, उसमें एक उचित समय सीमा आपको देंगे, उसे आप ट्राई करेंगे और फिर हम उसी जगह पर उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। इस श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिन ही मैं कर चुका हूं, जिसमें मैंने क्वेश्चन क्या है फिलर्स, किस तरीके से पूछा जाता है, उसके पॉसिबल पैटर्न्स कितने हो सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी पर काम करके इसे बनाया जा सकता है, इन सब पर विस्तार से हमने बात की है। उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आज के इस एपिसोड का। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के सेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको इन्वॉल्व होकर बनाना है, चाहे आपको दिए गए ऑप्शन में जो वर्ड्स होंगे उसकी मीनिंग आती हो या ना आती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ट्राई जरूर करेंगे, तुक्का ही सही, पहली बार कोशिश जरूर करेंगे। जो लाइन दिया हुआ होगा फिलर के साथ उसको पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग करेंगे, उस समय सीमा के अंदर बना तो बना, नहीं बना तो फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ेगा धीरे धीरे आपकी समझ में भी आने लगेगा, क्योंकि आपके पास वैलिड वर्ड्स होंगे, उसकी मीनिंग होगी, तो आप भी कर पाएंगे। बिना देरी के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, बनाते हैं आज फिलर्स के क्वेश्चन। देखते हैं कि आज लिए गए क्वेश्चन में किस किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने 10 फिलर्स के क्वेश्चन को बारी बारी से रखूंगा। समय आपके सामने चलेगा, समय खत्म होने के बाद हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, वर्ड्स की मीनिंग बताएंगे और आपको बस इसमें यह ध्यान रखना है कि वर्ड्स की मीनिंग को 2 बार 3 बार दोहरा लें और किस सूझबूझ के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसे समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं, पहला सवाल लेते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। और जैसा कि मैंने कहा है कि हम टाइम की शुरुआत कर लेते हैं, तो चलिए सवाल में कह रहा है कि पीपल, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, टू वर्क हार्ड इफ यू, फिर दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां समझिए इस बात को पहले आसानी से मैं क्लियर कर दूं, पहला सवाल है तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं। और घड़ी कहां भाग गया भाई, ऑलवेज ऑन टॉप, कॉम्पैक्ट। चलिए अब यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि आप यहां जो है ये है फिलर नंबर 1 और ये है आपका फिलर नंबर 2। ये डबल फिलर्स है। यहां पर एक सेंटेंस है, 2 फिलर है। नीचे हर ऑप्शन में देखिए कि ये पहले में फिल होगा और ये दूसरे में। ये हर ऑप्शन के साथ, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो इसको सूझबूझ समझदारी के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहां से आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। चलिए कह रहा है पीपल, सबसे पहले तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है मैं यहां पर इंक चेंज कर लूं, ये है प्लूरल, ठीक है। तो ये तय है कि इसके साथ अगर वर्ब आएगा तो प्लूरल आएगा। देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है और सारे के सारे वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं। डिसाइड भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है, ट्राई भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है, प्लान भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है, हेजिटेट भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है
और वॉलंटियर भी वर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब देखिए, मैं इतनी बारीकी से हर एक सवाल को आपके सामने रख रहा हूं। मेरा उद्देश्य इसका आंसर कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है इसको सॉल्व कराना, हर एक शब्द को समझना। तो डिसाइड को हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। पहले इसकी मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपके वोकैब को अच्छा करने में मदद करेगा। तो डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, और ये जो निगोशिएट है इसका मतलब होता है समझौता करना, ठीक है। चल, दूसरा जो है ट्राई, इसका मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। और ट्राई जो है वो नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसे आप प्रयास भी लिख सकते हैं, है ना। इसके पहले आप एडजेक्टिव रख करके प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्लान, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना, या फिर ये योजना भी इसका मीनिंग होता है, मतलब यह है कि ये नाउन की तरह भी प्रयोग हो सकता है। तो इसमें जो पहला है डिसाइड, वो वर्ब की तरह प्रयोग होता है। जो ट्राई है दूसरे ऑप्शन का जो पहला है, वो भी आपका जो है वर्ब की तरह प्रयोग होता है, लेकिन साथ में वो नाउन की तरह भी प्रयोग किया जाता है। फिर जो प्लान है वो वर्ब और नाउन दोनों की तरह प्रयोग होता है। अब हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, जो आपने सुना होगा हेजिटेशन, इसका नाउन वाला होता है, तो ये सिर्फ वर्ब की तरह प्रयोग यहां पर होगा। उसके बाद जो वॉलंटियर है, इसका मतलब होता है स्वयंसेवक बनना या फिर स्वेच्छा से खुद को समर्पित करना। तो वॉलंटियर भी जो है वो वर्ब की तरह प्रयोग होता है, और ये नाउन की तरह भी जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों का जो सेंस है, देखिए कि यहां जो 5 वर्ड मेरे पास आए अभी, कि डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है, यहां पर मैंने लिखा। फिर उसके बाद है ट्राई, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं प्रयास करना, लेकिन ये जो है प्रयास नाउन की तरह भी प्रयोग होता है। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, तब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, और नाउन जो है वो हो गया योजना। दूसरा है हेजिटेट, थोड़ा आसान है इसमें ऑप्शन, जब आगे आएगा तो फिर मजा आएगा। इसके बाद हेजिटेट का मतलब हो गया हिचकिचाना, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। नाउन का जो इसका फॉर्मेट है हेजिटेशन है, हिचकिचाहट, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, कहते हैं वर्ब की तरफ। जब नाउन स्वयंसेवक कहेंगे तो जो है स्वेच्छा से सेवा करना, ये भी कह सकते हैं स्वेच्छा से सेवा करना, आप इसे भी लिख सकते हैं वॉलंटियर का मतलब, ठीक है, स्वयंसेवक की तरह काम करना, ठीक है, स्वेच्छा से समर्पित करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी वर्ब और नाउन दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अब मैंने 5 पहले वर्ड को बता दिया। अब यहां पर जब हम ग्रामेटिकल नॉर्म से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो पीपल मेरा प्लूरल है। अब उसके बाद दिया हुआ है कि पीपल डिसाइड भी हो सकता है, पीपल डिसाइड टू वर्क हार्ड, पीपल ट्राई टू वर्क हार्ड, पीपल प्लान टू वर्क हार्ड, पीपल हेजिटेट टू वर्क हार्ड, पीपल वॉलंटियर टू वर्क हार्ड। ये सब के सब फिट बैठ रहे हैं। तब हम अगले फिलर्स को देखेंगे कि भाई उसमें कौन सा है जो एलिमिनेट हो सकता है सेंस के आधार पर। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सर्टेन कंडीशन। क्या लिखा हुआ है? सर्टेन कंडीशन। अब यहां लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि हम पीपल डिसाइड भी लिखते हैं तो आगे जो है निगोशिएट, इसका मतलब होता है समझौता करना। तो पीपल डिसाइड टू वर्क हार्ड इफ यू निगोशिएट सर्टेन कंडीशन। कंडीशन के साथ निगोशिएशन नहीं, कंडीशन के साथ एक वर्ड आता है इंपोज। ये समझदारी है, पेपर पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि कंडीशन थोपने की बात कह रहे हैं। तो ये जो वर्ब यहां पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है थोपना, और ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इंपोज का मतलब होता है थोपना और ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। दूसरा है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है यहां स्थान से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लगाना, या फिर आप कह सकते हैं नियुक्त करना। ठीक है, क्या कह सकते हैं? नियुक्त करना। देखिए प्लेस भी जो है वो वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है और नाउन की तरह भी प्रयोग होता है, इसके दोनों सेंस होते हैं। तो वर्ब की तरह प्रयोग होगा तो इसका मतलब हो जाएगा लगाना, नियुक्त करना। जैसे प्लेस्ड कर दिया गया है किसी को किसी की जगह पर। स्थान का मतलब आप जानते हैं, प्लेस का मतलब नॉर्मली हम स्थान से ही यूज करते हैं और नाउन की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए प्लेस सर्टेन कंडीशन, यहां पर वॉलंटियर, पीपल वॉलंटियर टू वर्क हार्ड इफ यू प्लेस सर्टेन कंडीशन ऑन देम। यहां पर प्लेस नहीं नॉर्मल आता है, प्लेस का जो सेंस होता है वो यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है, और वॉलंटियर का भी सेंस जो है इस संदर्भ में ठीक ठीक नहीं बैठ रहा है। क्योंकि ट्राई टू वर्क हार्ड जब कहते हैं तो वो थोड़ा
रिलायबल लगता है, कि सही लगता है कि हाँ भाई ठीक ढंग से मीनिंग आ रहा है। पीपल वॉलंटियर, स्वेच्छा से जो है वर्क हार्ड, यहां पर एक जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके हिसाब से भी फिट नहीं बैठता है। उसके बाद देखिए यहां कह रहा है कि पीपल हेजिटेट टू वर्क हार्ड इफ यू इंपोज सर्टेन कंडीशन ऑन देम। तो ये थोड़ा लग रहा है कि पीपल जो है, लोग जो है वो हिचकिचाते हैं कड़ी मेहनत करने से अगर आप उनके ऊपर कुछ नियत शर्त लगा देते हैं। पीपल हेजिटेट टू वर्क हार्ड इफ यू इंपोज सर्टेन कंडीशन ऑन देम। तो ये लग रहा है कि यहां पर मीनिंग जो है पूरा हो रहा है कि लोग हिचकिचाते हैं कड़ी मेहनत करने से अगर आप उन पर कोई नियत जो है सर्टेन कंडीशन वो थोप देते हैं। तो ये मेरा दिख तो रहा है कि भाई ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है उसको, लेकिन फिर भी हम यहां पर पहला ऑप्शन जो है निगोशिएट कंडीशन के साथ नहीं लगेगा यहां पर कि पीपल डिसाइड टू वर्क हार्ड इफ यू निगोशिएट सर्टेन कंडीशन ऑन देम। तो कंडीशन के साथ इंपोज करना ज्यादा बेहतर लगता है, निगोशिएट यहां पर जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। फिर दूसरा जो है यहां देखिए थ्रस्ट, इसका मतलब ये भी वर्ब और नाउन दोनों की तरह प्रयोग होता है। थ्रस्ट का मतलब होता है अंदर डालना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, थ्रस्ट का मतलब होता है, ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है जोर डालना, ठीक है, इसका मतलब होता है जोर जब नाउन की तरह होगा तब, या फिर कह सकते हैं बल, या फिर कह सकते हैं अंदर डालना। इस सेंस में भी थ्रस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो है वो फिर से ये ट्राई तो फिट बैठ रहा है लेकिन थ्रस्ट की मीनिंग नहीं आ रही है, तो इसलिए ये भी यहां से खत्म हो जाएगा। अब जो अगला वर्ड यहां पर बच रहा है मेरा इन्वोक, ठीक है, और इन्वोक जो है वो वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है उपयोग करना, बुलाना या शुरू करना। सबका मीनिंग, जो सारा मीनिंग मैंने यहां पर लिखा है कि इन्वोक वर्ब की तरह प्रयोग होता है, उपयोग करना, बुलाना या शुरू करना। अगर आप यहां पर लिखते हैं कि इफ यू इन्वोक सर्टेन कंडीशन ऑन देम, तो भी यहां पर जो है वो फिट नहीं है। और इसके लिए ये अगर मान लीजिए कि हम इसको सेटिस्फैक्टरी भी मानते हैं कि चलो ठीक है हम कुछ सर्टेन कंडीशंस का उपयोग करते हैं, तो बट यहां पर प्लान जो है वो फिर संदर्भ पर फिट नहीं बैठेगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये हिस्सा भी खत्म हो गया। और फाइनली जो मेरा आंसर हो गया वो हो गया डी। डी का आंसर क्या है कि पीपल हेजिटेट टू वर्क हार्ड इफ यू इंपोज सर्टेन कंडीशन ऑन देम। और यहां पर जो वर्ड्स है, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, नेगोशिएट का मतलब होता है समझौता करना, ये जो है वर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब निगोशिएट का जो नाउन वाला फॉर्मेट है निगोशिएशन, ION जहां पर लगा हुआ होता है वो अमूमन नाउन होते हैं। फिर ट्राई का मतलब प्रयास करना भी होता है, नाउन की तरह प्रयोग होगा तो प्रयास कहते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है अंदर डालना या फिर बुलाना, ये जोर, बल, जोर डालना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। वर्ब और नाउन दोनों तरह से प्रयोग होता है। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना, तो उस अर्थ में ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। दूसरा जो है प्लान, उसका मतलब होता है योजना, ये हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन्वोक का मतलब होता है उपयोग करना, बुलाना, शुरू करना, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, इस तरह से ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। जब नाउन इसका यूज करते हैं तो हेजिटेशन होता है। जो उसमें अगला वर्ड है इंपोज, उसका मतलब होता है थोपना और ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से किसी काम को करना या स्वेच्छा से खुद को समर्पित करना। स्वयं सेवक भी कह सकते हैं, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। प्लेस का मतलब होता है लगाना या नियुक्त करना। वैसे प्लेस जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है स्थान। चलिए अगला सवाल देखा जाए, और सवाल नंबर दूसरा। अब यहां पर सवाल मैं एक बार पढ़ देता हूं कि द रिसेंट, उसके बाद है पहला फिलर, इन ऑयल प्राइसेस हैज गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल डैश, फिर से खाली जगह टू द कॉस्ट स्पाइरल। और नीचे ऑप्शन नंबर ए है स्लम्प, ड्रॉबैक, बी में है कट, ब्लो, सी में है राइज, ट्विस्ट, डेवलपमेंट, आउट, डिटेरियोरेशन, इम्प्यूटस। अब समय आपका शुरू होता है, कोशिश कीजिए। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं। यहां पर यह है आपका फिलर नंबर 1 और यह है फिलर नंबर 2। अब देखिए क्या कह रहा है कि द रीसेंट
डैश खाली जगह है इन ऑयल प्राइसेस। अब हम ऑप्शन देखते हैं तो राइज भी हो सकता है, ठीक है यहां पर। उसके बाद जो है डिटेरियोरेशन का मतलब भी कमी होता है, कहीं ना कहीं सेंस आता है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है इन ऑयल प्राइसेस सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, सही सेंस नहीं दे रहा है। सबसे बेहतर सेंस जो लगता है वो राइज का लग रहा है, ठीक है। दूसरा जो है स्लम्प, इसकी मीनिंग जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। स्लम्प का मतलब होता है कीमत में कमी आना। क्या आता है? कीमत में कमी आना, ठीक है। इसे हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, उस सेंस में होता है मंदी या कमी। और इस अर्थ में ये वर्ब की तरह और नाउन की तरह दोनों से प्रयोग किया जाता है। नीचे दूसरा जो बचा ड्रॉबैक, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है कमी या खामी। अब देखिए सबसे पहले तो यह समझिए कि कॉस्ट स्पाइरल क्या है। कॉस्ट स्पाइरल का वो जो ग्राफ होता है ना, जो बढ़ता घटता रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, यह आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि किसी भी जो कमोडिटी है जिसके साथ हम व्यापार करते हैं, उसकी कीमत में जो स्पाइरल का मतलब है कि ये जो सर्पिलाकार बढ़ता घटता है, इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल हुआ है कॉस्ट स्पाइरल। अब यहां पर जो है, अब इधर कहेंगे कि द रीसेंट डैश इन ऑयल प्राइसेस हैज गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल ड्रॉबैक। यहां पर ड्रॉबैक जो है वो इस संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये आपका जो है आंसर नहीं होगा। स्लंप मीनिंग ठीक आ रहा है कि द रीसेंट स्लंप इन ऑयल प्राइसेस, यहां तक ठीक है। हैज गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल ड्रॉबैक, ये सेंस वहां पर नहीं दे रहा है। स्पाइरल में ट्विस्ट हो सकता है, तो एक तो दूसरा मीनिंग यहां पर भी दिख रहा है कि हमें ऑप्शन पहले से ही, सबसे ज्यादा तो ये लगता है ना कि रिसेंट राइज इन ऑयल प्राइसेस has given an unexpected additional twist to this cost spiral, और ये ठीक लग रहा है। लेकिन दूसरे का भी हम मीनिंग जान लेंगे। कट का मतलब आपको पता ही है, बहुत नॉर्मल सा है, काटना होता है। उसके बाद जो है छटाई करना होता है, हटाना होता है। इसको अपमान के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ब्लो जो है ये भी वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है उड़ा देना, बजाना, सेखी मारना, झोंका, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। राइज का मतलब होता है बढ़ोतरी, यह भी आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ट्विस्ट का मतलब होता है अचानक आया जो मोड़ होता है, घुमाव होता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और ट्विस्ट भी जो है वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। मैंने क्या कहा कि राइज का मतलब होता है चढ़ना, बढ़ोतरी होना, उदय होना, वृद्धि, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, राइज दोनों संदर्भ में इस्तेमाल हो सकता है, वर्ब की तरह भी प्रयोग हो सकता है, नाउन की तरह भी प्रयोग हो सकता है। ट्विस्ट जो है इसका मतलब होता है अचानक मुड़ना, ट्विस्ट एंड टर्न कहते हैं ना, झुकाव होना, या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार का अचानक से मुड़ाव होना, उसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ये भी जो है वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। डेवलपमेंट जो है ये मेरा नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है विकास, ये सभी लोग जानते हैं। आउट जो है वो मेरा एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है बाहर, ये प्रेपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल होता है आउट। उसके बाद जो है इसे आप वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आउट निकालना, उस सेंस में सेंस करते हैं। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है कमी, विकृति, है ना, क्या होता है? कमी, विकृति, बिगाड़ना, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। और यहां पर ये नाउन की तरह जो इस्तेमाल होता है, यहां पर देखिए कि ION लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं नाउन सफिक्स, ION, नेशन, है ना, एजम्पशन, यहां पर देखिए डिटेरियोरेशन। तो इस तरीके से जो वर्ड आ रहा है वो सारे के सारे यहां पर नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए इम्प्यूटस का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, इसका मतलब होता है गति बल, गति बल, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखिए ये आपका नाउन की तरह भी प्रयोग हो सकता है ना। अब देखा जाए कि अब मेरा ऑप्शन तो दिख रहा है कि भाई राइज एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि इस ग्राफ में घुमाव जो है अचानक से देखने के लिए मिला। यहां पर आउट भी नहीं फिट बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन भी मेरा खत्म हो गया। कट और ब्लो जो है यहां से ये भी खत्म हो गया। उसके बाद डिटेरियोरेशन तो आ रहा है, ठीक ठाक समझ सकते हैं कि ठीक है, रिसेंट डिटेरियोरेशन इन ऑयल प्राइसेस, कहीं ना कहीं मिला जुला करके मीनिंग लगता है हाँ ठीक है, दे देगा वर्ड। अगर हम एप्रोप्रिएट की बात करना छोड़ दें तो आप उसको लगा सकते हैं, बट इसका क्या करेंगे? इम्प्यूटस का मतलब होता है प्रेरणा, गति बल, प्रोत्साहन, तो इस संदर्भ में ये आपका कट जाएगा। और इसीलिए
जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? द रिसेंट राइज इन ऑयल प्राइसेस हैज गिवन एन अनएक्सपेक्टेड एडिशनल ट्विस्ट टू द कॉस्ट स्पाइरल, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, स्लंप का मतलब होता है कीमत में कमी आना। क्या होता है? कीमत में कमी आना। ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी या खामी, इसको हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कट का मतलब काटना, छटाई करना। हिस्सा, अपमान, ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। ब्लो जो है झोंका, सेखी मारना, है ना, इस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब और नाउन दोनों तरीके से। राइज का मतलब होता है उदय होना, वृद्धि, निकलना, बढ़ोतरी, ये भी वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। ट्विस्ट इसका मतलब होता है मोड़ना, मुड़ना, अचानक से, या झुकाव कह सकते हैं, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहां पर स्पाइरल है ना, तो ट्विस्ट ज्यादा जो है एप्रोप्रिएट यहां पर है कि एडिशनल ट्विस्ट टू द कॉस्ट स्पाइरल, और ये ग्राफ की बात है, ये अपनी सूझबूझ है, समझदारी है, तो यहां पर ट्विस्ट का मीनिंग फिट बैठता है। डेवलपमेंट नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है विकास। आउट जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और प्रेपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। उसके बाद डिटेरियोरेशन, ओब्वियसली उसमें नाउन सफिक्स लगा हुआ है, तो नाउन की तरह ही इस्तेमाल होगा, कमी, विकृति। और इम्प्यूटस का मतलब होता है प्रेरणा या गति बल। चलिए हम अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3। पहले मैं इसे पढ़ देता हूं, फिर आपका टाइम शुरू करेंगे। कह रहा है कि डैश योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर डैश कोऑपरेशन। चलिए नीचे ऑप्शन है काउंसलिंग, होल हार्टेड, हेल्पिंग, ओकेजनल, गाइडिंग, मीगर, नेग्लेक्टिंग, एंथुजियास्टिक, डोमिनेटिंग, अनस्टिंटेड। ठीक है, चलिए टाइम्स अप। चलिए हम यहां पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर कह रहा है कि ये यहां हम सब्जेक्ट के तौर पर रखेंगे, तो यहां देखिए हम जेरन का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, उस तरीके से रख सकते हैं। आगे मुझे नाउन रखना पड़ेगा, तो एक्चुअली यहां पर ठीक है, सब में वही है, डोमिनेटिंग है, नेग्लेक्टिंग है, हेल्पिंग है। तो हम टोन देखते हैं, उसके हिसाब से पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कि मेरा ये जो 4 है, ए का पहला, बी का पहला, सी का पहला, डी का पहला और ई का पहला, सब फिट बैठ रहा है। हम कहते हैं काउंसलिंग योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, यहां भी ठीक लग रहा है कि हेल्पिंग योर कलीग फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, ये भी ठीक लग रहा है। गाइडिंग योर कलीग फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज, ये भी ठीक लग रहा है। नेग्लेक्टिंग योर कलीग फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर देयर एंथुजियास्टिक। अब एंथुजियास्टिक का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की तरह होता है, इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण। अब देखिए क्या हो गया ना, उत्साहपूर्ण, इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण। अब ये दोनों वर्ड को देखिए, दोनों विपरीत नेचर का है, जो कि हमारे सेंटेंस को जो है सही सही मीनिंग नहीं दे पाएगा। कि नेग्लेक्टिंग योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, ठीक है। अब कह रहा है देयर इंथुजियास्टिक कोऑपरेशन। अब देखिए कि अगर उत्साहपूर्ण कोऑपरेशन की बात करेंगे तो नेग्लेक्टिंग यहां पर फिट बैठेगा नहीं, उस संदर्भ में खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से यहां आइए हेल्पिंग एंड ओकेजनल, क्या कह रहा है कि हेल्पिंग योर कलीग फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर ओकेजनल कोऑपरेशन। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को पूरा करने में, तो वो उसका जो कोऑपरेशन होगा वो ओकेजनल नहीं हो सकता है, वो आपकी मदद करना चाहेगा। एक नॉर्म यही कहता है कि ठीक है, जब आप करते हैं तो लोग आपकी भी मदद करते हैं, तो उस हिसाब से जो टोन मिलाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं मेरा खत्म हो जाएगा। मैं मीनिंग पर आता हूं, बहुत आसान मीनिंग है। काउंसलिंग का मतलब जानते हैं, हेल्प का मतलब आप जानते हैं, गाइड का मीनिंग जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेग्लेक्ट का मीनिंग जानते हैं, डोमिनेट का मीनिंग जानते हैं, ऐसे मैं एक बार बोल जरूर दूंगा। अब आइए यहां पर कि मुझे काउंसलिंग ठीक लग रहा है, उस लिहाज तो ये दोनों चला गया। अब देखिए मीगर का मतलब क्या होता है। मीगर का मतलब होता है कमी, अत्यल्प, और ये इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव की तरह। मीगर, कम, थोड़ा, ठीक है, कम भी कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा भी कह सकते हैं। अत्यल्प इसको हटा ले, कमी ज्यादा अच्छा है। अब देखिए क्या कह रहा है कि गाइडिंग योर कलीग फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर मीगर कोऑपरेशन।
ये फिर से खत्म हो गया कि अगर आप उसको गाइड करेंगे तो कहीं पर भी कम कॉपरेशन की बात नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंस के जो सेंस है उसको बिगाड़ दे रहा है। क्या है कि गाइडिंग योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर मीगर कॉपरेशन, ये वर्ड का पेयर जो है वो यहां गड़बड़ है। अब मेरे पास दो बचा है, पहला और दूसरा। अब कह रहा है कि डोमिनेटिंग योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। अब अनस्टिंटेड का मतलब होता है उदार, ठीक है। उदार जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, अनस्टिंटेड का मतलब होता है उदार। अब फिर से ये दोनों देखिए कि क्या है, नेगेटिव, उल्टा विपरीत सेंस वाला वर्ड है कि डोमिनेट करने का मतलब होता है हावी होना, ठीक है, हावी होना। और ये वर्ब उससे बना, डोमिनेट एक वर्ब है, हावी होना उसका मीनिंग है, उसमें आईएनजी इस्तेमाल किया गया है। या फिर कह सकते हैं प्रभुत्व रखना, है ना, किसी पर जो है दबदबा बनाए रखना, उस सेंस में। अब जरा इसकी मीनिंग को लगाइए, कह रहा है डोमिनेटिंग योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, है ना, सुनिश्चित कर, इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो अब देखिए कि ये डोमिनेटिंग वाला भी हिस्सा कट गया, तो यहां पर बचा ए नंबर, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है ए। अब जरा एक बार हम इसकी मीनिंग जो है उसमें लगा करके ठीक से पढ़ के देखते हैं कि काउंसलिंग योर कलीग्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इंश्योर्स देयर होल हार्टेड कोऑपरेशन। बिल्कुल वो तहे दिल से जो है आपकी जो आपको कोऑपरेट करेगा किसी भी जगह पर। काउंसलिंग का मतलब होता है यहां पर सलाह देना। ये काउंसिल वर्ब है, उससे है सलाह देना या सलाह। ये दोनों तरह से जो है वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद जो होल हार्टेड है ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है हार्दिक, तहे दिल से। बाकी ओकेजनल आप जानते हैं, कभी कभी गाइडिंग, गाइड का मतलब होता ही है, आप कह सकते हैं गाइड का मतलब उसको कह सकते हैं नियंत्रण करना या फिर रास्ता सुझाना या फिर लीड करने के सेंस में भी है ना, गाइड मार्गदर्शन करना या मार्गदर्शन, दोनों। मार्गदर्शक जब हम गाइड कहते हैं तो नाउन की तरह हो जाता है, और जब गाइड को हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं मार्गदर्शन करना, है ना। गाइडेड कहते हैं, गाइडिंग कहते हैं, वो वर्ब का फॉर्म वहां पर लेते हैं। नेग्लेक्ट जानते हैं, इंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साहपूर्ण, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। नेग्लेक्ट है ना, उस वर्ड से बना हुआ है नेग्लेक्टिंग। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यहां पर मैंने मीनिंग को पहले नहीं रखा, शुरुआत में मैंने दो सेंटेंस जो क्वेश्चन बताए उसमें मैंने सबके मीनिंग को अलग अलग किया। यहां पर मैंने क्या किया कि दोनों जो वर्ड दिया हुआ है पेयर हमारे ऑप्शन में, उसको मैंने मीनिंग के हिसाब से मैच कराया और देखा कि क्या वो पैराग्राफ में फिट बैठ रहे। अब यहां पर हेल्पिंग है तो ओकेजनल फिट नहीं बैठ रहा है, नेग्लेक्टिंग है तो इंथुजियास्टिक, और जो ओकेजनल है ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंथुजियास्टिक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, मीगर भी जो है एडजेक्टिव की तरह कम, थोड़ा अत्यल्प, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। बाकी तो मैंने यहां पर बता ही दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा। कह रहा है द ओनली वे टू इंश्योर। अब देखिए फिर से आया इंश्योर वर्ड, अभी बताया मैंने। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि जब आप इसको लगातार करते रहेंगे, वर्ड्स को लिखते रहें, जहां पर अगर आपको लिखने का मन कर रहा है तो पॉज कर लीजिए, आप उसको लिखिए, 2-3 बार दोहराइए और छोड़ दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। द ओनली वे टू इंश्योर बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर व्हीकल इज टू प्रोवाइड इट अ डैश एंड डैश मेंटेनेंस। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बेस्ट आउटपुट की बात कर रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए अब यहां पर हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि इसका जो टोन है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि बेस्ट आउटपुट की बात कह रहा है। तो जब हम बेस्ट आउटपुट की बात कह रहे हैं तो यहां पर सारे जो वर्ड्स होने चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए कि आपका एक ही तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि आपकी जो सवारी है, जो आपकी व्हीकल है, वो आपको प्रोवाइड करे बेस्ट आउटपुट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कह रहा है नर्चरिंग एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। ये जरूरी तो नहीं है कि हमेशा हम एक्सपेंसिव मेंटेनेंस करें तभी जाकर के होगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरे टोन पर फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये कट जाएगा। मीनिंग की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर और टाइमली, ये ठीक लग रहा है कि प्रॉपर एंड टाइमली मेंटेनेंस, तो ये भी हम देखते हैं आगे फिट बैठता है या नहीं बैठता। केयरफुल एंड कॉस्टली, जरूरी तो नहीं है कि कॉस्टली मेंटेनेंस हो तभी वो जो है बेस्ट आउटपुट आएगा, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि ऐसा कहना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है?
अब एवरलास्टिंग मेंटेनेंस कैसा होता है? हर बार भाई मेंटेन कराना पड़ता है, टुकड़े में मेंटेन कराना पड़ता है। तो यहां पर भी ये वर्ड जो है पेयर में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि टोन मैंने पहले पकड़ा, क्या कह रहा है? बेस्ट आउटपुट, है ना? तो अब एवरलास्टिंग मेंटेनेंस कैसे होगा? हर समय पर एक अंतराल पर जो है मेंटेन कराना पड़ता है, एवरलास्टिंग हो ही नहीं सकता है। ट्रबल फ्री हो सकता है कि भाई ऐसा मेंटेन कराएं जहां पर, लेकिन एवरलास्टिंग मेंटेनेंस कहने का कहीं पर सेंस ठीक ढंग से नहीं आता है। अब यहां पर प्रीसियस एंड हेल्दी मेंटेनेंस, ये जो है दे सकता है मीनिंग, प्रोवाइड इट अ प्रीसियस एंड हेल्दी। ये प्रीसियस का मतलब फिर यहां से है बहुमूल्य। अब ये जब इस बात को लेंगे तो जैसे मैंने कॉस्टली को काटा, एक्सपेंसिव को काटा, उस तरीके से ये प्रीसियस भी यहां से खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या खत्म हो गया? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ऑप्शन एक ही बचता है, आंसर जो इसका हो गया वो हो गया बी। हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई इसका बी होगा। मीनिंग भी फिट बैठ रहा है कि द ओनली वे टू इंश्योर बेस्ट आउटपुट फ्रॉम योर व्हीकल इज टू प्रोवाइड इट अ प्रॉपर एंड टाइमली मेंटेनेंस, कि उचित होना चाहिए और समय से होना चाहिए। तो प्रॉपर का जो यहां पर हम मीनिंग लिख दे, नर्चर एक वर्ब है, यहां पर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पालन, पोषण, या फिर आप इसको पालन भी कह सकते हैं, पोषण भी कह सकते हैं। एक्सपेंसिव आप जानते हैं एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है खर्चीला। प्रॉपर जो है वो आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुचारू या ठीक, है ना। टाइमली जो है वो आपका एडजेक्टिव, ये यार टाइमली जो है ये आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब की तरह भी होता है, सही समय से, है ना। क्या मीनिंग आता है? सही समय पर या सही समय से। केयरफुल आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है सावधान और ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है केयरफुल। कॉस्टली ये भी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है महंगा या भारी। ट्रबल फ्री जानते ही हैं, ये एक एडजेक्टिव की तरह होता है, मुसीबत से परे, जिसमें कोई भी मुसीबत ना हो। एवरलास्टिंग जो है वो एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। अनंत, ठीक है। चिरस्थाई, है ना, जो हमेशा चले, हमेशा चलने वाला, चिरस्थाई, इस सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रीसियस ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुमूल्य, और हेल्दी भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्वस्थ। तो अब मैंने कैसे यहां पर एलिमिनेट किया, इस बात को आप आसानी से समझ गए कि मैंने हर ऑप्शन में यह देखा कि मेरा जो टोन है सेंटेंस का बेस्ट आउटपुट की बात कर रहा है, तो नेगेटिव वर्ड और उसके जो कंसिक्वेंसेस है या फिर उसका जो कंडीशन है, जो स्थिति है कि वो किस किस आधार पर, तो जरूरी तो नहीं है कि एक्सपेंसिव हो तभी वो ठीक ढंग से, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ कंडीशन आता है कि महंगे से महंगा मेंटेनेंस आप करेंगे, उस आधार पर जो है यहां से एक्सपेंसिव कट गया, कॉस्टली कट गया और प्रीसियस कट गया। तीन जो हमारा है ए, सी और ई, ये आसानी से खत्म हो गया। फिर बचा प्रॉपर एंड टाइमली, ट्रबल फ्री एंड एवरलास्टिंग। अब जब एवरलास्टिंग की बात आई तो भाई ये रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है जब अगर आप बेस्ट आउटपुट की बात करते हैं। तो यहां पर डी भी आपका ऑप्शन फिनिश हो गया और इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए अगला और आज के सेशन का आखिरी सवाल, इसके बाद हम सवाल नहीं लेंगे, आज ये पहला एपिसोड है, हम टेस्ट के आधार पर इसको आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको मजा आएगा और इसके बाद आप अपने ओपिनियन को लिखिए, मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से इसे और प्रभावी बनाना चाहिए। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपने सारे सब्सक्राइबर से जो इस समय को देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो साथ में बनाइए, इसको छोड़िएगा नहीं, ऐसे एंटरटेनमेंट के तौर पर ऐसे देख करके मजा नहीं आएगा फिर और आप सीख नहीं पाएंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि इस दौरान मुझे कुछ और करना चाहिए या कुछ कमी करनी चाहिए या कुछ और तरीके से करना चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ दें। कहता है कि द इशू कुड बी डैश एमिकेबली ओनली बिकॉज ऑफ हिज डैश हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, ऑप्शन है ड्रॉप्ड, हैपहैजर्ड, रेज्ड, केयरफुल, डिस्कस्ड, एंथुसियास्टिक। देखिए फिर से ये वर्ड आ गया ना, अभी पीछे मैंने बताया, तो इस तरीके से आता रहेगा, सप्रेस्ड, एम्फेटिक, रिजॉल्व्ड एंड टेक्टफुल। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि द इशू कुड बी रिजॉल्व्ड, द इशू कुड बी, यहां एक फिल इन द ब्लैंक्स है और एमिकेबली है।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां बी लगा हुआ है ना, तो इसके बाद मुझे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। ये ग्रामर की सोच जो मैंने कहा था कि इसके आधार पर एलिमिनेट कर लेंगे। देखते हैं, यहां भी ड्रॉप्ड है, यहां भी डिस्कस्ड है, रिजॉल्व्ड है, सप्रेस्ड है और रेज्ड है। इसके हिसाब से जो है वो ठीक बैठ रहा है ना। अब यहां पर इसमें हम अब चुनाव करेंगे सेंस के आधार पर। कह रहा है एमिकेबली का मतलब जो होता है ना, वो होता है मैत्रीपूर्ण ढंग से। क्या होता है इसका? मैत्रीपूर्ण ढंग से, है ना। एमिकेबली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण ढंग से। कह रहा है कि द इशू कुड बी, अब जो है ड्रॉप्ड यहां पर जो है वो नहीं आएगा सेंस इसका, ठीक है। हैपहैजर्ड का मतलब होता है लापरवाही से, ठीक है, या फिर ऊट पटांग के सेंस में इसका सेंस आता है। तो ऊट पटांग से जो है एमिकेबली नहीं हो सकता है, मैत्रीपूर्ण ढंग से। इस वर्ड को देखिए कि समझ लिए, अगर आपको मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कि द इशू, कोई भी मुद्दा जो है वो कुड बी डैश एमिकेबली। तो अब रेज्ड जो है वो मुद्दा इसके साथ जो है वो नहीं आएगा। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, दमन करना, है ना, दबाना, दमन करना। और ये जो वर्ड है यहां पर जो है ये वर्ब से बना हुआ है, सारे के सारे पास्ट पार्टिसिपल हैं, तो एक्चुअली ये वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर तो ये भाई बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल आया है, उसी का बना हुआ फॉर्म होता है। तो अब देखिए कि द इशू कुड बी सप्रेस्ड नहीं होगा ना, ये खत्म हो गया। एमिकेबली मैत्रीपूर्ण ढंग से दबाया नहीं, उसका निदान किया जा सकता है। और रिजॉल्व जो है यहां पर वर्ड, इसका मतलब होता है सुधार करना। रिजॉल्व का मतलब होता है सुलझाना, सुधार करना, समाधान करना या समाधानित, है ना, विचार, ये भी इसका सेंस होता है। ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है, सुधार करना, समाधान या विचार। अब देखिए टेक्टफुल का मतलब होता है व्यवहार कुशल, है ना, व्यवहार कुशल, और ये होता है एडजेक्टिव। तो देखिए अगर हम मीनिंग को देखें, डिस्कस्ड एंड एंथुसियास्टिक। अब कह रहा है कि द इशू कुड बी डिस्कस्ड एमिकेबली बिकॉज ऑफ हिज enthusiastic हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन। अब देखिए कि डिस्कस्ड करने का मतलब उससे ज्यादा, ये भी ठीक लग रहा है, बट उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये दिख रहा है कि कोई भी मुद्दा समाधान, यहां पर जो बात है कि द इशू कुड बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली ओनली बिकॉज ऑफ हिज टेक्टफुल हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। मतलब है जो कुशल, व्यवहार कुशल कह सकते हैं, या इसका मीनिंग आप कुशल भी ले सकते हैं। तो जो कुशल उसकी जो हैंडलिंग थी सिचुएशन की, उसकी वजह से जो है वो मैत्रीपूर्ण ढंग से रिजॉल्व हो पाया, और तब जाकर के ये मीनिंग जो है वो ठीक है। अब यहां पर डिस्कस्ड और एंथुसियास्टिक, ये मीनिंग उतना बेहतर नहीं दे पा रहा है जितना कि आपका ई वाला ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन दे पा रहा है। अगर हम सी वाले को वहां पर रखते भी हैं कि द इशू कुड बी डिस्कस्ड एमिकेबली ओनली बिकॉज ऑफ हिज एंथुसियास्टिक हैंडलिंग, तो यहां पर ये उस तरह के उत्साहपूर्ण तरीके से हैंडलिंग करने की वजह से ऐसा मीनिंग उस तरीके का एप्रोप्रिएट नहीं आता है कि कोई भी मुद्दा है वो समाधानित हो सका, कुड बी रिजॉल्व किया जा सका एमिकेबली, मैत्रीपूर्ण ढंग से, बिकॉज ऑफ हिज टेक्टफुल हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। और इसीलिए जो इसका आंसर है वो हो गया आपका सी। मैंने मीनिंग इसके क्लियर कर दिए हैं। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, है ना, लीव करने के सेंस में, उसी से बना हुआ है। हैपहैजर्ड का मतलब लापरवाही या ऊट पटांग ढंग से कह सकते हैं। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, उसी रेज से जो है बढ़ोतरी करने के सेंस में होता है। बुलंद करना उस सेंस में करते हैं। केयरफुल का मीनिंग मैं इससे पहले बता चुका हूं, है ना, सावधान के सेंस में होता है। डिस्कस्ड मतलब होता है उसको कहता है, डिस्कस करने के सेंस में उसको हिंदी में क्या कहेंगे आप समझ लीजिए। डिस्कस करने का मतलब है उस पर विचार करना, बात करना, है ना, या मंथन करना कह सकते हैं। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साहपूर्ण तरीके से, पीछे मैंने बताया कि एडजेक्टिव की तरह। सप्रेस वर्ब है, इसका मतलब होता है दबाना या दमन करना। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पर सारे इसके वर्ड के मीनिंग क्लियर हो गए, और हमने सी और ई में से ई को इसलिए चुना क्योंकि वो बेहतर एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग को, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सेटिस्फाई हो जाए तो उस आधार पर आप चुनाव नहीं कर सकते। अगर उससे बेहतर ऑप्शन दिया हुआ है तो उसे ही आपको चुनना चाहिए कि द इशू कुड बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली बिकॉज ऑफ हिज टेक्टफुल हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। उम्मीद करता हूं कि ये 5 सवाल जो आज हम आपके सामने यहां पर रखे, उसको बनाया आपने भी, और इसको करने में आपको काफी मजा आया होगा। ये
आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस दौरान कोई परेशानी हुई, कुछ भी ऐसा लगता है कि आपका कोई दूसरा ऑप्शन आंसर है, तो आप मुझे लिख सकते हैं। कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत हुई। मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान आपके सामने रखूं। मैंने पहले भी कहा है, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप बताइए कि इसमें किस ढंग से इसको सुधार करने की जरूरत है, या कुछ कम करना चाहिए या कुछ ऐड करना चाहिए, वो आप मुझे बताइए, ताकि और प्रभावी ढंग से आप सीख सके। क्योंकि आपको क्या परेशानी हो रही है ये आप मुझे बता करके सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस समाधान को शामिल जरूर करूं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़े पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहाँ से विदा लेने का। अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।